हेलो फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे कि पीएचपी में मैजिक फंक्शन क्या होती है। मैजिक फंक्शन की वीडियो है। तो ये पीएचपी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे पीएचपी की नई डेफिनेशन लिखी हुई है। चलिए पढ़ लेते हैं पहले डेफिनेशन। मैजिक मेथड्स आर स्पेशल मेथड विच ओवरराइड्स पीएचपी डिफ़ॉल्ट एक्शन व्हेन सर्टेन एक्शन आर परफॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट। तो इसका मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम कोई भी पीएचपी के फंक्शन बनाते हैं तो हमें उन्हें कॉल करना होता है। जैसे अगर हम जैसे अगर सिंपल एक पहले एग्जांपल देखते हैं सिंपल फंक्शन का। जैसे कि एक मैं क्लास बना लेता हूँ टेस्ट। उस टेस्ट में मैं समझो एक मैसेज एक सिंपल सा फंक्शन बना लेता हूँ मैसेज। तो जनरली होता क्या है कि हम कोई भी अगर हाय विकास, तो जनरली होता क्या है कि हम पहले इस ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम उस मेथड को कॉल करेंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही हमने ये मेथड जो जो भी ये फंक्शन बनाया उस फंक्शन में हमने जो मैसेज प्रिंट कॉल कराया इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो इस मैसेज से प्रिंट होगा हाय विकास। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये देखिए आप यहाँ पे मैजिक फंक्शन ये अभी आ रहा है। इसको मैं ई को बी आर कर देता हूँ जिससे ये दूसरी लाइन में आए। ये है। तो अब मैजिक फंक्शन में क्या होता है कि आपको मैजिक फंक्शन में क्या होता है कि आपको सिर्फ डिफाइन करना होता है, लेकिन ये कॉल नहीं कर सकती आप मैजिक फंक्शन की स्पेशल मीन्स आप ये समझो ये फीचर होता है कि आप मैजिक फंक्शन को डिफाइन तो करोगे लेकिन मैजिक फंक्शन को कभी कॉल नहीं करोगे। और मैजिक फंक्शन की डेफिनेशन आपको अगर वो पता करना हो कि मैजिक फंक्शन कैसे होते हैं, अगर कोई कोड में लिखता है तो उसमें क्या होता है डबल अंडरस्कोर लगा हुआ होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है ऑल मेथड्स नेम स्टार्टिंग विद डबल अंडरस्कोर आर रिजर्व बाय पीएचपी। मीन्स ये जो फंक्शन है रिजर्व है पीएचपी के थ्रू। तो आज हम लोग एक दो फंक्शन को पे बात करेंगे कि मैजिक फंक्शन कब बनते हैं। जैसे कि एक ये हैं कितनी सारी जो भी जितने सारे भी मैजिक फंक्शन हैं उनकी ये सारे मैजिक फंक्शन दिए हुए हैं। कंस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट, कॉल, कॉल स्टैटिक, गेट, सेट। तो ये बहुत सारे मैजिक फंक्शन हैं। तो चलो एक दो मैजिक फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई क्लास होती है तो उस क्लास में एक ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल मेथड होती है और एक मेथड होती है, और एक मेथड नहीं मल्टीपल मेथड भी हो सकती है मैजिक फंक्शन की। तो हम उनको डिफाइन करते हैं। जैसे फर्स्ट हम करते हैं कंस्ट्रक्ट को। तो ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया कंस्ट्रक्ट, ये हो गया पीएचपी का मैजिक फंक्शन, ये वाला फंक्शन, क्योंकि इसमें अंडर स्कोर डबल स्कोर लगा हुआ है। तो अब इस फंक्शन को आप कॉल नहीं करोगे। जैसे अभी आपने मैसेज को कॉल किया था तब ये विकास प्रिंट हुआ था, लेकिन इस फंक्शन को आप कॉल नहीं कर सकते। ये फंक्शन कौन कॉल करेगा? ये फंक्शन कॉल करेगा पीएचपी। और कब करेगा? कि जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का तो ये कंस्ट्रक्ट फंक्शन कॉल होगा। अब देखते हैं इसमें हम मैसेज प्रिंट करते हैं कुछ। हाँ, पहले मैं बी आर दे देता हूँ जिससे आपको पता चले। और मैं इसमें लिख देता हूँ कॉल कंस्ट्रक्टर। तो अब आप देखोगे कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में क्या होगा कि ये फंक्शन एक कॉल कंस्ट्रक्टर आपने देखो कहीं कॉल नहीं कराया, आपने सिर्फ मैसेज मेथड को कॉल कराया, लेकिन एक फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा कंस्ट्रक्ट। ये मतलब होता है कि ये कब कॉल होते हैं। जैसे अगर आप कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में जाओगे, कंस्ट्रक्ट की डेफिनेशन में, तो ये बताएगा ये कब कॉल होता है। ये आपको कंस्ट्रक्ट PHP allow declare to constructor method for a class which have constructor method call this method on each newly object created। तो ये मेथड कब कॉल होती है? जैसे ही हम किसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। समझो अगर मैं इसको बंद भी कर दूंगा तो ये मेथड जरूर कॉल होगी, और आपने इसको कहीं कॉल नहीं कराया। और यहाँ पे प्रिंट अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ देखोगे तो कॉल कंस्ट्रक्टर ये मेथड कॉल हो चुकी है, लेकिन आपने इस मेथड को कहीं पे भी कॉल नहीं कराया।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मेथड को जो भी मैजिक फंक्शन है वो कौन कॉल कराएगा, वो PHP कॉल कराएगी। आपको कॉल नहीं कराना, सिर्फ आपको उसकी डिफाइन करना है कि उसमें क्या होना चाहिए। जैसे अभी मैंने डिफाइन किया कि उसमें सिर्फ मैसेज प्रिंट होना चाहिए, तो आप मैसेज प्रिंट करा सकते हो आप इसमें। लेकिन जनरली होता क्या है कि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू स्टार्टिंग में, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं तो पहले वेरिएबल में वैल्यू क्या हो। जैसे कि सपोज देख लेते हैं एक वेरिएबल भी इनिशियलाइज करके, पब्लिक $a इक्वल टू, सपोज मैंने अभी ब्लैंक सेट कर दिया। अब आपको इसकी वैल्यू जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो आप इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हो, $this a इक्वल टू 5। अब आपको अगर इसकी वैल्यू प्रिंट करानी होगी तो आप कैसे कराओगे, OBJ $a, और यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखोगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए ये है 5, तो इसका मतलब ये, तो कंस्ट्रक्टर का जनरली हम यूज इसी वजह से करते हैं कि हम जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें तो उनकी प्रॉपर्टियों को डिफाइन कर सकें, इनिशियलाइज कर सकें। तो ये कंस्ट्रक्टर क्लास का काफ़ी अच्छा मैजिक फंक्शन है। चलो एक और फंक्शन को देख लेते हैं। एक फंक्शन अब इसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्ट में इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्टर। चलो अब इसमें देख लेते हैं, इस सेट वाले फंक्शन को देख लेते हैं कि इस सेट कब कॉल होगा। या इस सेट को नहीं देखना हो तो आप अगर कॉल को देख लेते हैं, पहले आगे चलते हैं कि कॉल। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉल इज ट्रिगर्ड व्हेन इन्वोकिंग इनएक्सेसिबल मेथड इन एन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसी कोई मेथड कॉल, कोई जैसे किसी डेवलपर ने कोई ऐसी मेथड कॉल की जो है ही नहीं है, मीन्स आपने उस मेथड को उस क्लास के अंदर डिफाइन ही नहीं किया, तो उस टाइम पे कौन सा फंक्शन मेथड कॉल हुआ, अंडरस्कोर कॉल। इस कॉल में क्या पैरामीटर होगा, ये देखो इसमें लिखा हुआ है नेम और आर्गूमेंट, कि उसका उस फंक्शन का नेम क्या था और उसमें आर्गूमेंट पास किया गया। जैसे कि अगर मैंने इसमें मान लो मैं इसका नेम प्रिंट करा लेता हूँ, पहले यहाँ पे br कर देता हूँ। पहले मैं इस फंक्शन का देखता हूँ कि नेम क्या है जिसने भी ये कॉल कराया, $name इक्वल, और मैं इसका करा लेता हूँ आर्गूमेंट, कि आर्गूमेंट क्या था उसमें। ठीक है, अब सपोज आपने एक ऐसी कोई मेथड कॉल की जो इसमें है ही नहीं। सपोज मैं एक मेथड कॉल करता हूँ, मीन्स एनी मेथड, सपोज मैसेज बन। आप देखो मैसेज तो है अपनी इस क्लास में, लेकिन मैसेज बन मेथड नहीं है। तो अब क्या करेगा, इसमें डेफिनेशन के हिसाब से कॉल इज ट्रिगर्ड व्हेन इन्वोकिंग इनएक्सेसिबल मेथड इन ए ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये मेथड कॉल तो होगी नहीं, तो कॉल को वो कॉल कर देगा और बता देगा कि ये मेथड कॉल भी है। चलो देख लेते हैं इसका एग्जांपल, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन ऑनलाइन 23 क्या है। ओके, सो ये आर्गूमेंट में, सॉरी ये आर्गूमेंट में आपको ये एरे देगा। तो आप एरे को कैसे प्रिंट कराओगे, ये यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे इसको प्रिंट करा दोगे ऐसे। डेफिनेशन इनके जो भी डॉक्स है उसमें लिखा हुआ होता है कि कौन सा पैरामीटर क्या देगा। तो अभी क्या हुआ देखो, ये जैसे अगर मैं इनको सबको बंद कर दूं जिससे क्लियर हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए आप नेम कौन सी है आपका मैसेज बन, और आर्गूमेंट अभी हम लोगों ने क्या है एक भी पास नहीं किया, तो इस वजह से आर्गूमेंट में हमें ब्लैंक मिल रहा है। नेम में हमें ये बता रहा है कि आपने कौन सा ऐसा फंक्शन कॉल किया है जो इस ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है। तो यही है फ्रेंड मैजिक फंक्शन। अगर आपको और भी कोई मैजिक फंक्शन के बारे में समझना हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर्टिकुलर मैजिक फंक्शन पे वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।